आगे आगे सर रिलेशनशिप्स बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, लोगों के प्यार भी बड़ी जल्दी करते हैं और अलग भी बड़ी जल्दी होते हैं। इसका कारण क्या लगता है आपको? इतनी जल्दी प्यार होगा तो इतनी जल्दी डाइवोर्स भी होगा। हम्म। डाइवोर्स पहले नहीं होते थे क्योंकि मनाही थी। हम्म। पहले भी अगर सोशल और लीगल और रिलीजियस सैंक्शन मिला होता, अनुमति हम्म। मिली होती, हम्म। अलाउड होता, तो आज जितने डाइवोर्स हो रहे हैं इससे ज़्यादा पहले होते। हम्म। पहले ऐसा थोड़ी है कोई कि पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्रेम होता था इसलिए लोग डाइवोर्स नहीं लेते थे। हम्म। पहले बात ये थी कि डर होता था बहुत, हम्म। समाज में ये चीज़ एक्सेप्टेबल ही नहीं थी कि डाइवोर्स डाइवोर्स लेके घूम रहे हो। हम्म। और जो महिला होती थी उसकी ये ताकत ही नहीं होती थी कि अगर पति से अलग हो गई हम्म। तो उसका गुजारा चल जाएगा। हम्म। तो वो सपने में भी नहीं सोचती थी डाइवोर्स का, हम्म। भले ही उसको कितनी भी तकलीफ हो, वो डाइवोर्स नहीं सोचती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार था। हम्म। प्यार ना पहले था, प्यार ना आज है। बिल्कुल। लेकिन आज जो है थोड़ी सी सोशल जो स्थितियां बदली हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस बदली हैं, महिलाओं के हाथ में थोड़ी ताकत आ गई है, कमाने वगैरह लग गई हैं, उनको लीगल प्रोटेक्शन भी मिल गया है। तो अब डाइवोर्स ज़्यादा हमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप अगर पूछोगे कि डाइवोर्स का असली कारण क्या है, तो मैं कहूँगा बैड मैरिज। आप ऐसी जगह जाकर बंध गए थे जहाँ आपको बंधना ही नहीं चाहिए था, हम्म। क्योंकि उस वक्त आप बेहोश हो रखे थे। हम्म। डिज़ायर प्यार में अंधे। प्यार में नहीं, डिज़ायर में अंधे। प्यार तो बहुत प्यारी चीज़ होता है। प्यार क्या होता है? गुरुओं ने कहा है ना कि जो तुझे प्रेम खेलन का चाहो, हम्म। अगर तुझे प्रेम खेलने का चाहो है तो आ जा और यहाँ पे सर रख दे अपना, वो होता है प्यार। इसमें सर ऐसे पहले काट के यहाँ रखना पड़ता है। सरेंडर करना मतलब सब कुछ ही। प्यार का मतलब होता है जिंदगी में कोई इतनी ऊंची चीज आ गई कि उसके लिए मैं सर कटाने को तैयार हो गया। वो प्यार है। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, हम्म। सर काटे भुई धरे तब बैठे घर माई। हम्म। कुछ इतना महान मिल गया, ऐसा जबरदस्त मिल गया, आंखें चुंधिया गई। मैं कह रहा हूँ भाई इस चीज को पाने के लिए मेरे को खुद बिक जाना पड़े ना तो भी स्वीकार है। हम्म। ले मेरा सर ले ले, हम्म। सर ले ले, पर तू मिल जा मुझे, ये प्यार है। हम्म। ये थोड़ी है कि आपको डिजायरी कोई चीज मिल गई, हम्म। किसी की अदाएं अच्छी लग गई, या कोई पैसा अच्छा कमाता है, हाँ, हम्म। किसी से आप इम्प्रेस हो गए, किसी का शरीर आपको सेक्सी लग गया और आप कह रहे आई एम इन लव, आई एम इन लव। ये थोड़ी होता है। ये तो बहुत छोटी चीज के साथ आपने लव जोड़ दिया। हम्म। लव माने किसी बहुत बहुत बड़ी चीज के बिल्कुल दीवानगी में पड़ जाना। हम्म। दीवाने हुए हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि यहाँ पे कुछ छोटा मोटा था उसके दीवाने हो गए। छोटे मोटे के दीवाने हो जाओगे तो तुम भी छोटे ही रह जाओगे। हम्म। छोटे रह नहीं सकते तो फिर डाइवोर्स होगा। बिल्कुल। तो डाइवोर्स का रीजन क्या है? डाइवोर्स का रीजन मैरिज ही है। हम्म। आप जो है उल्टा पुल्टा ब्याह कर लाते हो, 25-30 साल के होते हो, चलो बहुत हुआ, 32-35 साल के होते हो। आपने जिंदगी को समझा नहीं होता, खुद को कभी देखा नहीं होता, हॉर्मोन्स हाई चल रहे होते हैं उस समय पे, सोशल प्रेशर और आ जाता है, माँ बाप रिश्तेदार, चल बेटा शादी कर शादी कर, या लड़की है तो और ज़्यादा प्रेशर आता है उस पर, शादी कर। शादी कर लेते हो, कुछ सोशल प्रेशर से, कुछ हार्मोनल प्रेशर से तो डाइवोर्स तो होगा ही, और क्या होगा? अब ताज्जुब क्या है इसमें? शादी करना इतना मैंडेटरी क्यों है हमारी सोसाइटी में? क्योंकि सेक्स एक बायोलॉजिकल नीड है। और इतनी अच्छी एजुकेशन हम अपने लड़के लड़कियों को दे नहीं पाते हम्म। कि वो अपनी बॉडी को साफ साफ समझ लें हम्म। और सेक्स के साथ मर्यादित तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से रह पाए। हमारी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है कि हमारे 25 साल की एजुकेशन प्रोसेस है, एजुकेशन परवरिश में इसमें दोनों जोड़ूंगा। एजुकेशन माने जो फॉर्मल एजुकेशन है जो बाहर मिलती है स्कूल कॉलेज में, और परवरिश माने वो एजुकेशन जो घर में मिलती है। जी। वो इतनी अच्छी नहीं है कि हमारा एक लड़का है वो 25 साल का हो करके कॉलेज से निकल रहा है, और उसके बाद वो अपोजिट जेंडर से एक हेल्दी रिलेशनशिप रख सके, एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रख सके, गरिमा डिग्निटी का रिश्ता रख सके। हमारी एजुकेशन ही ऐसी नहीं है। आप उसकी शादी नहीं करोगे तो एक बड़ा खतरा ये रहता है कि वो बिल्कुल आवारा सांड बन जाना है और वो इधर उधर जाकर समाज में कैओस फैलाएगा। दो लड़के हैं बिल्कुल जवान हो रखे हैं, 25-30 साल के, दोनों का ही ब्याह नहीं हुआ है। एक लड़की है, दोनों ने उस पर नजर डाल दी है, अब ये दोनों एक दूसरे का खून कर देंगे। बिल्कुल। तो इसलिए शादी चल रही है क्योंकि हम एकदम, आप कह लो कि गंवार बदतमीज लोग हैं। शादी की प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। कई बार मुझसे लोग कहते हैं
कि क्या ये शादी का जो इंस्टीट्यूशन है ये एकदम ही खराब है, आउटडेटेड है, बेकार है? मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं नहीं कि शादी न करी हो और तब भी तमीज की जिंदगी जी पाए। हमारे पास जिंदगी में करने को कोई अच्छा काम है नहीं ना, समझो आप। बिल्कुल। तो हमारे लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि मैं बंदी हूं तो मेरे को बंदा चाहिए, बंदा है तो बंदी चाहिए, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। उसको और कुछ नहीं दोगे तो पागल हो जाएगा, वो इधर उधर वो बहुत फसाद करेगा, कैओस करेगा वो बहुत ज्यादा। बिल्कुल। या तो आप उसको इस तरह से एजुकेट करो कि उसको लाइफ में एक हाई पर्पस मिल जाए। हाई पर्पस जरूरी नहीं है कि आउटराइटली स्पिरिचुअल हो, साइंटिफिक हो सकता है, खेलों का हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। भाई दुनिया इतनी बड़ी है, इंसान के करने के इतने सारे काम हैं। हम ऐसे तो लोग होते नहीं ना कि किसी ऊंचे मकसद को अपनी जिंदगी डेडिकेट कर पाए। अब आप 25-30 साल के हो गए तो आप क्या करोगे? तो फिर आप यही करते हो कि चलो बच्चे हो जाएं, शादी कर लो, एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, जोड़ लो उनके लिए। हाँ, जोड़ लो उनके लिए पैसे, घर वालों ने हमारे लिए जोड़े। पैसे जोड़ो, पैसे खर्च करो साहब, एक बहाना मिल जाता है समय काटने का, और फिजिकल प्लेजर मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सब है। कई लोग बोलते हैं घर आते हैं साहब थक गए, रोटी मिलनी शुरू हो जाती है। लड़कियां बोलती हैं अरे हम तो अबला हैं, घर में रहते हैं, मैं सिक्योरिटी मिल जाती है, हस्बैंड मिल गया तो ये सब नाटक शुरू हो जाते हैं। ये सारे नाटक इसीलिए शुरू हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास जीने की कोई माकूल वजह नहीं है, कोई राइट पर्पस नहीं है। और जब तक हमारी एजुकेशन ऐसी नहीं होगी कि बंदे को बंदी को जीने का सही अर्थ और उद्देश्य समझा पाए, तब तक शादी एक मैंडेटरी चीज होनी चाहिए, है ना? उसके बाद कुछ करने को नहीं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, उसके बाद या तो वो ऐसा हो जाए कि कलाम साहब थे हमारे एपीजे, वो उन्होंने शादी तो नहीं कर रखी, बिल्कुल। इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, उनमें सिंगल लोगों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। आप साइंटिस्ट्स को देखो, आप किसी भी फील्ड के जो एकदम हाई अचीवर्स होते हैं उनको देखो, उसमें आप पाओगे कि जो सिंगल लोग होते हैं, उन्होंने शादी नहीं की, उनका परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है। और जो आप नॉर्मल सोसाइटी है उसमें देखोगे तो सिंगल लोग 1%, 2%, 5% मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन आप आर्टिस्ट्स में देखोगे तो आपको सिंगल लोग हो सकता है 25% मिले। और अगर आप स्पिरिचुअल लोगों में देखोगे तो वहां पे आपको सिंगल लोग 50% मिलेंगे। बिल्कुल। ठीक है, दिख रहा है। वो क्यों होता है? दिख रहा है माने मुझे देख रहे हो? नहीं, मेरा सवाल बन नहीं रहा था आपसे, आपने बना दिया। मैं महान लोगों की आप बात कर रहे थे ना, तो उसमें से मैं आपको भी सोच रहा था कि आप भी सिंगल हैं। सिंगल होना कोई पॉलिसी नहीं हो सकती, सिंगल होना एक रिजल्ट होता है। मेरे पास करने को इतना कुछ है, आप मेरे से बोल दो कि आपकी जिंदगी में ये आ गई है, आप इसका ख्याल रखो, मैं रख ही नहीं सकता। आप बोल दो साहब ये आपका बच्चा पैदा हो गया है, इसका ख्याल रखो, मैं रख ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास करोड़ों बच्चे हैं पहले से, मैं उनका ख्याल रख रहा हूं। ये एक और आ गया, आप बोलो ये तो आपका अपना है, अपने शरीर की औलाद है, इसका ख्याल रखो, मैं रख ही नहीं सकता। आप बोलो कि साहब इसको पर्सनल टाइम देना जरूरी है, ये अब आपकी हो गई, मैं उसको दे ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास पर्सनल टाइम बचा ही नहीं है। तो या तो आपके पास कोई ऐसा हाई पर्पस हो लाइफ में, तब तो आप करो मत शादी, हाँ? नहीं तो अगर आप एक साधारण सोसाइटी के साधारण एजुकेशन सिस्टम और साधारण वैल्यू सिस्टम के एक साधारण प्रोडक्ट हो तो कर ही लो शादी, नहीं तो फिर आप तो यही करोगे, इधर उधर गोलियां चलाओगे। आधे अभी भी तो कहीं पे हुआ है कि एक लेडी है यूपी में, उसके हस्बैंड को, उसके 2 बच्चों को कल परसों ही जाके किसी ने गोली मार दी, और अब वो पता चल रहा है कि वो वही था, एक रिलेशनशिप केस था। तो जानवर ही है ना हम, जानवर के लिए बहुत बड़ी बात होती है सेक्स। जंगल से ताज़ा ताज़ा निकला जानवर है हम, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है सेक्स सेक्स सेक्स, फिर इंसान उसके लिए मर्डर करेगा। तो इसलिए नियम बनाया हुआ है कि शादी कर लो। लेकिन इस नियम में एक्सेप्शंस हैं, जिनके पास कुछ और है बहुत बढ़िया करने के लिए किसी भी फील्ड में, उन पे ये नियम लागू नहीं होता या कंपलसरी नहीं होता। उन्हें करनी है तो करे, नहीं करनी तो ना करे। मैं मतलब ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपने बड़ी सरल भाषा में समझा दिया कि जो महान लोग हैं वो नहीं करते। नहीं, वो कर भी सकते हैं, नहीं करना हो नहीं पर्सनल करेंगे, ओपिनियन, वो अपनी मतलब वो नहीं करेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, करने का भी कोई नुकसान नहीं। साहब भगत सिंह थे, आप पंजाब से, उनसे कहा था शादी कर ले, क्या बोले? मेरी हो चुकी है। उनकी मोहब्बत ही जब वतन था ना, मोहब्बत नहीं बोले, मेरी दुल्हन आजादी है, दुल्हन आजाद, मेरी दुल्हन आजादी। तो भगत सिंह हो जाओ कि मेरी दुल्हन आजादी है, तब शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, तब आपको अनुमति मिल जाती है कि मस्त रहो, जैसे रहो, सिंगल हो सकते हो। इतने ज्ञानी साधु संत महात्मा हुए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो शादी नहीं करते थे, कुछ कर भी लेते थे, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन आम आदमी तो पर्पजलेस होता है, वैल्यूलेस होता है। उसके लिए यही सबसे बड़ी वैल्यू होती है कि सेक्स। बिल्कुल। तो फिर वो यही सब करता रहता है। आपका पर्पस क्या है जिंदगी में? यही जो हम कर रहे हैं अभी, लोगों को गाइड करना। और ये कहाँ से आपके मन में आया कि मेरे मन में कुछ नहीं है। आप यहाँ बैठे हो, वो मेरे मन में थोड़ी आया था, ये तो आपके मन में आया था ना। मैं तो आपको दर्शन करने ही आया था, क्योंकि मैं जब भी किसी को सुनता हूँ, वैसे ही सब लोगों का मन रहता है, वो सबका जो मन है मैं रख रहा हूँ। सब यहाँ आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, और फिर मैं उन तक अपनी जो बात है वो पहुँचा देता हूँ। असल में अपनी बात भी नहीं पहुँचाता, मेरी बात भी कोई मेरे मन की नहीं है। लोगों के सवाल होते हैं, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। इनमें से एक भी किताब मेरी लिखी हुई नहीं है, ये सब मेरी किताबें हैं, एक भी मैंने नहीं लिखी है, ये सब मेरी ऑडियंस ने लिखी है। क्योंकि मैं तो बस आके बैठ जाता हूँ, तो हाँ जी मैं बैठ गया, फिर लोग सवाल पूछते हैं, वही जो सवाल है वो किताब बन जाते हैं। पर आपके भी थॉट्स कहीं ना कहीं से तो पढ़ के आए ही हैं। वो थॉट्स काटने के लिए पढ़ा जाता है, और थॉट्स लाने के लिए नहीं पढ़ा जाता। आप बच्चे होते हो, आप थॉटलेस होते हो क्या? छोटा सा 2 साल का बच्चा होता है, उसके पास भी ओपिनियन होता है। 5 साल के होते हो फिर ओपिनियन होता है, 15 साल के होते हो फिर ओपिनियन होता है। और ये जो सारे ओपिनियन माने थॉट्स होते हैं, ये सब बकवास होते हैं, क्योंकि ये सब कंडीशनड होते हैं। ये सब आपके परिवेश की और कल्चर की पैदाइश होते हैं। तो पढ़ा इसलिए जाता है ताकि पहले से ही ये जो कल्चर, थॉट, कचरा दिमाग में घुस गया है, उसकी सफाई हो सके। पढ़ा इसलिए नहीं जाता कि और थॉट्स आ जाएं। कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं अपने। क्लियर माने साफ, साफ माने क्लीन, रिक्त, खाली, एम्प्टी होने के लिए पढ़ा जाता है। और अगर आप एम्प्टी हो ही, तो फिर उसके बाद पढ़ने की भी कोई ज़रूरत बचती नहीं है।